देखो जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड लोकस ऑफ जेड, है ना, सेटिस्फाई, है ना। देखो जैसे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला हमको जेड बताना है। देखो यहाँ पर क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आयोटा। देखो जैसे अगर हम इसको आयोटा मान लें तो जेड माइनस आयोटा, और देखो ये क्या है, जेड प्लस आयोटा। जेड प्लस आयोटा का मतलब माइनस आयोटा से जेड। देखो यहाँ पर माइनस आयोटा। देखो अब जैसे इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से ही मिलना चाहिए। मान लो अगर हम z को यहाँ पर लेते हैं तो देखो ये हो जाएगा क्या, z प्लस आयोटा, और ये क्या हो जाएगा बोलो, z माइनस आयोटा, है ना। तो अब देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, z प्लस आयोटा को क्लॉकवाइज घुमाने से ये मिल रहा है, तो मतलब हमारी कंडीशन सही नहीं बैठ रही है। z प्लस आयोटा को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से ये मिलना चाहिए। तो मतलब अगर हम z को राइट साइड लेंगे तो क्या हो रहा है, z प्लस आयोटा को क्लॉकवाइज घुमाने से, देखो अगर हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो z माइनस आयोटा मिलेगा, जो सही नहीं है। इसका मतलब देखो हम इसको ऐसे भी दो कर सकते हैं, इसको दो पार्ट में बांट लो। एक बार ले लो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा बराबर पाई बाई 3, और एक बार ले लो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा बराबर 2 पाई बाई 3। ये दो पार्ट में बांट लो। देखो जैसे इसका मतलब z अगर आप राइट साइड लोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला, इससे कोई बेनिफिट नहीं मिला। हम थोड़ा क्या करें, अब z को देखो लेफ्ट साइड लें। अगर हम z को यहाँ लेते हैं तो देखो ये है हमारा माइनस आयोटा, और ये है देखो हमारा प्लस आयोटा। देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया क्या, z प्लस आयोटा, और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर देखो क्या हो गया, z माइनस आयोटा। अब देखो जैसे z प्लस आयोटा को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो क्या मिल रहा है, z माइनस आयोटा, और एंगल कितना हो रहा है, देखो पाई बाई 3। इसका मतलब एक सर्कल तो ये मिलेगा ऐसे, मेजर सेगमेंट, है ना, एक मिलेगा सर्कल का मेजर सेगमेंट। अच्छा अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा वही एंगल 2 पाई बाई 3 है। तो अगर हम z को मान लो यहां पर ले, और फिर देखो ये अपना हो गया क्या, z प्लस 1, और ये क्या हो गया बोलो, z प्लस आयोटा, ये क्या हो गया, z माइनस। देखो अब अगर हम एक सर्कल यहाँ ले ऐसे करके, देखो अब ये देखो सर्कल का माइनर सेगमेंट हो गया, और ये एंगल कितना हो जाएगा बोलो, 2 पाई बाई 3, और ये एंगल कितना है बोलो, पाई बाई 3। इसका मतलब देखो ये जो हमें दिख रहा है ये दो सर्कल के बीच का पार्ट है। देखो ये है सर्कल का माइनर सेगमेंट, और ये है देखो सर्कल का मेजर सेगमेंट। मतलब सर्कल को पूरा करेंगे तो यहाँ ये सर्कल बनेगा, तो देखो इस बड़े सर्कल का ये है माइनर सेगमेंट, और इस सर्कल को पूरा करेंगे तो देखो सर्कल ये बनेगा। तो ये हो गया सर्कल का मेजर सेगमेंट। हमें दोनों के बीच का हिस्सा चाहिए। मतलब देखो एक सर्कल ये हुआ जो कि इस वाले सर्कल का मेजर सेगमेंट है, एक सर्कल ये हुआ जो कि इस वाले सर्कल का माइनर सेगमेंट है। हमें दोनों के बीच का हिस्सा चाहिए, मतलब देखो हमें ये वाला पूरा का पूरा रीजन चाहिए होगा। तो इस इक्वेशन से ये देखो यहाँ से एक रीजन रिप्रेजेंट हो रहा है, ध्यान दो, है ना, इससे यहाँ पर एक रीजन रिप्रेजेंट हो रहा था। तो देखो ध्यान दो, जैसे अभी हमने इससे पहले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी, तो स्ट्रेट लाइन में कुछ ऐसे होता था, z माइनस z1 बराबर थीटा समथिंग। जबकि ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें कुछ इस प्रकार से है कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 बराबर थीटा, है ना। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस प्रकार की होती थी, है ना, और सर्कल की इक्वेशन देखो इस प्रकार की होती, दोनों में अंतर है। हम जो हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे तो उसमें इक्वेशन कुछ इस प्रकार की थी, और जब हम सर्कल पढ़ रहे हैं तो उसमें इक्वेशन इस प्रकार की, है ना। तो ये जो इक्वेशन है ये हमें इन दोनों सर्कल के बीच का पार्ट रिप्रेजेंट कर रही है। तो यही हमको यहाँ पर बताना होता है कि भाई लोकस क्या मिला। और ध्यान देना ये एंड पॉइंट शामिल नहीं करने होते हैं, किसी में भी एंड पॉइंट शामिल नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कई वैरायटी ने पूछे, डायग्राम बना के पूछे कि भाई इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हालांकि ये क्वेश्चन आईआईटी ने पहले पूछे थे, अभी आजकल आईआईटी इसको ज़्यादा नहीं पूछ रहा, है ना।
क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, अब आईआईटी उसी सिलेबस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है जो सिलेबस एनसीईआरटी के आसपास है। क्योंकि ये चीज़ें अगर आप देखोगे अपने 11 की कॉम्प्लेक्स नंबर वाली बुक उठा करके, तो उसमें 11 क्लास की एनसीईआरटी में सब कुछ नहीं दिया गया, रोटेशन है, सब कुछ नहीं दिया गया। वहाँ पर सिंपल अपना मॉडुलस है, आर्गूमेंट है, पोलर फॉर्म है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के सिंपल सिंपल सवाल हैं जो हम लोग पहले 1-2 लेक्चर में ही ख़त्म कर चुके हैं। जो स्टार्टिंग के 1-2 घंटे के लेक्चर थे बस समझ लीजिए पूरा एनसीईआरटी वाला था, तो पहले ख़त्म कर चुके हैं। तो लेकिन आईआईटी भी आजकल एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है ना। अब जैसे ये चीज़ें आईआईटी ने पूछी तो हैं पहले, लेकिन आजकल नहीं पूछ रहा है, क्या पता फ्यूचर में फिर पूछने लग जाए, कुछ कह नहीं सकते आईआईटी का। क्योंकि आईआईटी उन्हीं चीज़ों को पूछता है जिसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे लोग सोचते हैं अरे यार ये क्या आएगा, आईआईटी उन्हीं को फटाक से पूछ देता है ना। जिसको लोग ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं उसको आईआईटी कम पूछता है। आईआईटी जानता ना कि आजकल कोचिंग वाले इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो उनको नहीं पूछेगा वो। ठीक है, लिखो जरा बच्चों ध्यान से इसको पहले।